बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लास्ट टाइम हम बरतानवी आइन के माखज़ या सोर्सेज ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन उसको हमने उस पर बात की थी। आज हम उसको बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसको पढ़ रहे हैं या उसकी वज़ाहत कर रहे हैं। अच्छा, अब ये इसमें सबसे पहले बरतानवी आइन को हम थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि बरतानवी आइन की नशोनुमा बतदरीज हुई है। ये गैर तहरीरी आइन है, इसकी नेचर। अच्छा, इसको एक दस्तावेज़ में कलम बंद नहीं किया गया और ना अवाम के नुमाइंदे किसी मखसूस जगह पर आइन साजी के लिए इकट्ठे हुए। अच्छा, अब इसमें बल्कि तारीख़ी अमल के नतीजे में, तारीख़ी अमल के बाद, एक वक्त गुज़रने के बाद ये परवान चढ़ा। अब इसके जो है अगर हम इसकी सोर्सेज का हम ख़ास तौर पर हम ज़िक्र करते हैं तो उसमें पहली बात दस्तूरी मुआहदे। बरतानिया में एक ज़माने से बादशाहत चली आ रही है। अच्छा, अब बादशाह ने अपने अख्तियारात इस्तेमाल किए, लोगों ने अपने हकूक़ जो है वो उसकी डिमांड की। अब ऐसे मौके पे बादशाह ने वक्तन फ़वक्तन कुछ अपने अख्तियारात जो है वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को मुंतकिल किए। अब उसको हम दस्तूरी मुआहदे कहते हैं। अब उसमें 1215 का मैग्ना कार्टा का मुआहदा बड़ा अहम है। बिल ऑफ राइट्स 1689 का मुआहदा ये बहुत मशहूर है। अच्छा, अब इन मुआहदों ने आइनी राहों का तयन किया, अवाम की हाकमियत का, हक के हाकमियत के तसव्वुर को उजागर किया। तो ये एक बहुत बड़ा सोर्स है बरतानिया के आइन का। इसके अलावा दस्तूरी कावानीन और ज़ाब्ते, पार्लियामेंट ने भी वक्तन फ़वक्तन कुछ ऐसे कावानीन और ज़ाब्ते तैयार किए जिनका मकसद बरतानवी निज़ाम हुकूमत को मुनज़्ज़म करना और मजबूत करना था। अवाम की तायीद और हिमायत के बायस ये कावानीन इस कदर पायदार नज़र आने लगे कि इनकी हैसियत एक दस्तूर से कम न थी। बलआखिर ये ज़ाब्ते बरतानी आइन का हिस्सा करार पाए। अच्छा, अब इसके अलावा अदालती फ़ैसले। बरतानवी अदालतों के कुछ अहम फ़ैसलों ने आइन साजी में ज़बरदस्त किरदार अंजाम दिया। इन फ़ैसलों से आइन की न सिर्फ वजाहत हुई बल्कि नए आइनी असूल भी मुरतब हुए। अदालतों ने हमेशा शहरियों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करके उनको कई बुनियादी हकूक़ फ़राहम किए हैं। ग़ुलामी और जागीरदारी की कई एक खराबियों को ख़त्म किया गया। अदालत के वक़ार को बुलंद किया गया। आज़ादी, इंसाफ और मसावात के असूलों की पजीराई हुई। अदालतों ने कभी पार्लियामेंट के फ़राइज़ में दखल अंदाजी नहीं की। बिलाखिर ये फ़ैसले आइन का हिस्सा बन गए और आइन के इर्तिका का अमल जारी रहा। इस तरह अदालती फ़ैसले जो हैं वो बरतानवी आइन का एक बहुत बड़ा माखज़ हैं, बहुत बड़ा सोर्स हैं। कुतुब और जरीदे। बरतानवी आइन का एक अहम माखज़ कुतुब और जरीदे हैं जो कानून और दस्तूर के माहिरीन ने लिखे हैं। उन्होंने बरतानवी आइन पर तबसरा करते हुए कई आइनी मसाइल को सुलझाया या हल किया, आइन के गैर वाज़ेह हिस्सों को वाज़ेह किया और मुकम्मल किया एक तरह से। अच्छा, अब ये तो इस तरह ये बहुत अहम सोर्स है, माखज़ हैं बरतानवी आइन का। इसके अलावा रस्मी कानून। कुछ कानून ऐसे हैं जिनको ना पार्लियामेंट ने बनाया है, ना किसी इदारे से इसकी कोई निस्बत है। ये खुद रओ असूल हैं जो ज़रूरत के तहत तस्लीम किए गए। इनका मकसद हुकूमत के मुख्तलिफ इदारों की कारकर्दगी को आसान बनाना था। ये असूल इस बात की निशानदही करते हैं कि नज़्म व नस्क किस तरह चले। तो इस तरह ये जो असूल या ज़ाब्ते हैं ये भी बरतानवी आइन का एक अहम हिस्सा है, अहम माखज़ हैं।
رسمی قانون یا دستوری روایات میں نازک اور نمایاں فرق یہ ہے کہ رسمی قانون ایسے اصول ہیں جو برطانوی سوچ اور فکر کی رہنمائی کرتے ہیں. مثلا ہر قدم پر شہری آزادی کا تحفظ کیا جائے. آزادی تحریر و تقریر اور آزادی و اجتماع ایسے ہی اصولوں کا ثمر ہے. لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ لیکن ممکنہ حد تک مسرت کے اصول کا حق دینا تمام حکومتی اداروں کے لیے رہنما اصول کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے. برطانوی عدالتوں نے لوگوں کے سیاسی حقوق کا تعین کرتے وقت جتنے بھی فیصلے دیے وہ انہی مسلمہ اصولوں کے زیر اثر دیے گئے ہیں. اس کے برعکس جو دستوری روایات ہیں وہ ایسا سیاسی عمل ہے جو بار بار میں آنے کی وجہ سے ایک قاعدہ بن گیا ہے اور جس سے انحراف آئینی خلاف ورزی تصور کیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ رسمی قانون یا جو دستوری روایات ہیں یہ برطانوی آئین کا حصہ ہے، اس کا بنیادی سورس ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو دستوری روایات ہیں، رسم و رواج برطانوی آئین کا اہم ترین حصہ ہیں. رواجات برطانیہ میں بڑی اہمیت حاصل ہے. رواجات کو اس آئین کی بنیاد ہی یہ رواجات ہیں جو پہلے تو حکومت کو چلانے کے لیے وجود میں لائے گئے لیکن پھر وہ نظام حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے اہم سمجھے جانے لگے. ان رواجات کو کبھی قلم بند نہیں کیا گیا. اس کے باوجود ہر ادارے کی یہ اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان سے کسی صورت انحراف نہ کرے. مثال کے طور پر یہ کہیں بھی تحریر نہیں کہ پارلیمنٹ کا کم از کم ایک اجلاس سال بھر میں ضرور ہو، لیکن یہ رسمی طور پر اتنا پختہ ہے کہ کم از کم ایک اجلاس منعقد کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اور اس اصول سے کبھی انحراف نہیں ہو سکا. اسی طرح یہ کہیں بھی تحریر نہیں اور نہ ہی یہ قانون ہے، نہ کوئی عدالتی فیصلہ ہے کہ کابینہ جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوگی، لیکن کابینہ پارلیمنٹ کا اعتماد کھو بیٹھے تو اس کو اقتدار چھوڑنا پڑتا ہے. تو یہ سارے جو ہیں یہ برطانوی آئین کے ماخذ ہیں، سورس ہیں. ان سے جو ہے برطانوی آئین جو ہے وہ تشکیل پایا ہے، اس کی نشو و نما ہوئی ہے اور جو آج کل جس شکل میں موجود ہے وہ سارا انہی کی بنیاد پہ ہے، یہ اس کا بیس ہے. تو اس کے علاوہ جو نیکسٹ ہے وہ سوال، اس پہ ہم جائیں گے اور وہ ہے برطانوی آئین کی خصوصیات.